एआई टूल्स, इनका नाम सुनते सुनते आज हमने एक और नई चीज़ सुनी। ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, क्या है ये? आज सुबह जब मैंने भी पहली बार सुना तो थोड़ा सा रोचक लगा, फिर जाके थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन आप भी समझिए। आशीष, क्या है ये नया एपिसोड इस क्रम में जिसने आज पूरे के पूरे आईटी को हिला दिया? सही लिखा है, हड़कंप मचा दी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो दिग्गज R&D कंपनी है ओपन एआई, हम और आप शायद इसके प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के तौर पे ज्यादा जानते हैं इस कंपनी को। दरअसल इसने ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च करी है। जैसा नाम वैसा काम, एक नई कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस को एआई सिस्टम्स बिल्ड करने और उन्हें डिप्लॉय करने यानी कि डिजाइन करने में मदद करेगी। बेसिकली एक शिफ्ट है, एआई कैसे बेचा जाएगा। तो पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच दिया जाता था, अब उसको एक्चुअली आपकी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स में प्लग इन करने में भी ये मदद करने जा रहे हैं। और इसके लिए ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, नाम का थोड़ा सा ऐसा है, सिर्फ कहिए कि इंजीनियर्स हैं जो ओपन एआई के हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनीज को अपने अपने सिस्टम्स को रीडिजाइन करने में मदद कर रहे होंगे। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम टुमारो इस नाम की कंपनी को, जो कि एक एआई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग फर्म है, उसे एक्वायर कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी 150 फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स हैं, डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट्स हैं। इसने ऑलरेडी कुछ दिग्गज कंपनीज, ह्यूज ब्रांड जैसे कि टेस्को, वर्जिन अटलांटिक के एआई सिस्टम्स ऑलरेडी बिल्ड करके दिए हुए हैं, उसको एक्वायर कर लेंगे। और ये जो लेकर आए हैं ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, इसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स और करार हैं। 19 लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स, टीपीजी, एडवेन, बेन कैपिटल जैसी लीडिंग कंसल्टेंसी और सिस्टम इंटीग्रेशन फर्म्स, कैपजेमिनी से लेकर मैकिन्सी जैसी, ये सब पार्टनर्स होंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि ओपन एआई का इस डिप्लॉयमेंट कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होगा और हम ही कंट्रोल कर रहे होंगे। अब चिंता, कोई भी एआई रिलेटेड कंसर्न आता है तो वैसे ही नर्वस हो जाती है इंडियन आईटी, क्योंकि सबको पता है सेवाएं सस्ती होने जा रही होंगी। और अब ओपन एआई दरअसल अपने आप को सिर्फ एक सिलिकॉन वैली लैब से एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट की तरफ बढ़ा रहा है, अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, और उससे नर्वसनेस जो है इंडियन आईटी की बढ़ रही है। ध्यान रखें, सारे दिग्गज इंडियन आईटी प्लेयर्स इसी कंसल्टिंग स्पेस में हैं, जहां ये सीधा चैलेंज सामने आ रहा है। जी, नर्वसनेस बढ़ती हुई। अच्छा आशीष, आज सुबह से तीसरी बार हमसे बातचीत कर रहे हैं इस उपलक्ष्य में, और बार बार चैट जीपीटी चैट जीपीटी पे इस बार चैट जीपीटी नहीं आया। पिछली बार जब मिले थे नहीं, इस बार तो आप बच गए। चैट जीपीटी दिमाग से उतरा नहीं और वो कंफ्यूजन हो गया। वीरू, मैंने भी सुबह चैट जीपीटी बोल दिया था। वो अब हमको इतनी ज़्यादा उसकी आदत लग गई है, तो उस वजह से हमने भी सुबह चैट जीपीटी बोल दिया था। बिल्कुल वो बिल्कुल चैट जीपीटी वाला जो प्लेटफॉर्म है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मतलब अब मुझे पता नहीं, आई एम श्योर कि आप लोग यूज़ करते होंगे। मैं तो मतलब चैट जीपीटी का ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तरीके से दीवाना बन चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके का काम चैट जीपीटी करके दे देता है। देखिए, कुछ गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है। एक बार चैट जीपीटी ने बहुत बड़ी मेरे लिए गलती भी कर दी थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मोर और लेस काफ़ी अच्छा काम करके देता है, और काफ़ी सहूलियत भी देता है, और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बनाता है, काफ़ी अच्छे सब कुछ। वो उसको हल्के से इन्फॉर्मेशन दे दो, पूरी आपके लिए कन्वर्ट करके दे देता है, और काफ़ी रिलायबल भी है। मैं ये भी कहूँगा इस चीज़ को। बिल्कुल, मैं भी जो उसका वो सोच रहा हूँ कि एक पेड वर्जन ले लूँ। नहीं, मैं तो लिया हुआ है ना, मैं तो लिया हुआ है पेड वर्जन। हाँ, चलिए, तो अब एक काम करते हैं। आशीष ने जिस नर्वसनेस का जिक्र किया, जरा मयूर जी से हल्का सा टेक लेते हैं। मयूर जी, आप कैसे डील कर रहे हैं आईटी को, और अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है? संक्षेप में ही रखेगा इस उत्तर को। इन्फोसिस ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पिछले 3-4 साल के लोस पे ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट पूरा आईटी। आपका टेक इस पे? Honestly, I think Viruji, I think last 2 या 3 तिमाहियों से we are completely off IT, we are completely underweight IT, और ये सारी जो अटकलें उभर के आ रही है every passing day, ये तो बढ़ती ही जाएगी। You look at the budget, आज जो सारे प्रोडक्ट या हाइपरस्केलर कंपनीज यूएस में बजटिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स एआई, और जो प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, और जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं अक्रॉस द डोमेन दैट आर आईटी कंपनीज आर प्रॉब्ली डिलीवरिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक our IT companies are lacking both the element in terms of the product itself or growth levers for the product.
तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, कहीं ना कहीं इवन इफ वैल्यूएशंस आर रीजनेबल फॉर द सेक्टर एंड स्पेसिफिक कंपनीज इन जनरल, वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, अगर ग्रोथ लीवर्स मिसिंग है 3 4 4 6 तिमाही डाउन द लाइन, तो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक वी कंटिन्यू रिमेनिंग अंडरवेट। कंटिन्यू टू रिमेन अंडरवेट आईटी सेक्टर्स में और काफ़ी वीकनेस है आईटी सेक्टर में। गाबा सर, चार्ट पे सबसे वीक कौन सा है लार्ज कैप आईटी में? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में? आई थिंक टेक महिंद्रा में मतलब जो वीकनेस है उसमें लोअर लेवल में और देख सकते हैं, लाइक 1398 है, मुझे अब लगता है कि 1300 भी जा सकता है। अब जब विप्रो की बात करें तो कितना गिरेगा? 190 है, 150 आ सकता है, लेकिन टेक महिंद्रा में थोड़ा रूम ज्यादा है। टीसीएस तो वीक है ही है, वो कह सकते हैं करीब, टीसीएस भी कह सकते हैं कि अराउंड 2500, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो मतलब पिक एंड चूज है, जो ज्यादा ऊपर है, लाइक डिसन मैंने ज्यादा सुबह, इसलिए बिकॉज इसमें रूम ज्यादा था। रूम नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलता ना। चलिए,